आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग दिनवानी माता की जय जय जय। हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चलते हैं, जिसमें मंगलाचरण दोनों हाथ बंधन मुद्रा में। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। हमारे कल जो सूत्र हुआ था एक, और ये बार बार डॉक्टर पुष्पा जी मैसेज कर रही है, सितंबर में है ये सारा प्रोग्राम। हाँ चलिए, हम हमारे तत्वाल सूत्र का द्वितीय अध्याय हमारा प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय तो हमने बहुत अच्छे से देखा सुना, फिर द्वितीय अध्याय की ओर हम बढ़ चुके हैं। द्वितीय अध्याय में भी हमने पहले जो चर्चा देखी थी वो हमने भावों की चर्चा देखी। 53 भाव, जीव के 5 भाव, फिर उसके 53 भेद की चर्चा हमने की है। उसके बाद हमने उसमें जीव की चर्चा प्रारंभ की है। अभी तत्वाल सूत्र के हम 18 सूत्र तक, द्वितीय अध्याय के 18 सूत्र तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें 19 और 20 की आज आराधना करनी है। 19 और 20 अब आपके सामने सूत्र ला रही हूँ। कल का सूत्र एक ही था, कोई भी एक जन उसको बोल देंगे। एक सूत्र कल हमने एक ही लिए थे, 18 नंबर का। हाँ, कल का एक सूत्र बोल दीजिए, कोई भी एक जन बोल दीजिए, कोई अनम्यूट हो तो। कोई भी एक हैंड रेज करेंगे, कल का एक सूत्र है, बोल दीजिए। कोई नए लोग बोलेंगे तो अच्छा रहे। हाँ, रेणु काला अनम्यूट करेंगी, कल का सूत्र बोल दीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, लब्धियोपयोगो भावेन्द्रियम। बहुत सुंदर, इसको समझाइए आप। कल हमने समझाया था, क्या है ये लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम? लब्धि का मतलब है प्राप्त करना। हाँ, मति ज्ञानावरणादि कर्मों के अक्षयोपम से जो उत्पन्न विशुद्धि होती है, हाँ, उसे प्राप्त करके उसका जो उपयोग करते हैं, वो उपयोग में विशुद्धि से उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप जो है वो उपयोग है उसका। ज्ञान की प्रकट जो भी अपने प्राप्त शक्तियां हैं वो लब्धि है, और उनका उपयोग करना इसमें आता है, लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम में। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर आपने बता दिया। आगे हम चलेंगे, इसके पहले एक सूचना दे दूं। सम्य शिखर जी यात्रियों के लिए एक विशेष सूचना है। सभी लोग आज 2 बजे तक अपने नाम हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। कल संडे है, आज हमें रात तक पूरे रूम बुक करना है आप लोगों के लिए। उस हिसाब से हम आप लोगों की रूम सुरक्षित करेंगे, क्योंकि लोगों के यात्रियों का आना जाना बहुत है, तो आप लोग सुरक्षित हो जाए। वहां पर 2 बजे तक सभी लोग अपने नाम दे दीजिए। दीदी के सबकी रूम बुक करना है। आज तो भी कल संडे है, कहीं कोई स्टॉप रहता है, कोई स्टॉप कल नहीं रहता, तो आज 2 बजे तक आप अपने नाम, जो भी जा रहा है, जिनकी टिकट वेटिंग में है वो भी नाम अपने दे देंगे, उनका भी रूम बुक हो जाएगा। क्योंकि वेटिंग वाले भी उसमें बैठ सकते हैं, उसमें ट्रेन में बैठ जाओ, फिर अंदर टीटी से आप उसको क्लियर करा लो। ट्रेन में बैठ जाओ, फिर टीटी उसे क्लियर कर देता है। तो वेटिंग वाले ये ना समझे हम नहीं जा सकते, प्रभु के दरबार में जा रहे हैं तो सारी चीजें आपकी व्यवस्था हो जाएंगी। वेटिंग में टिकट करा लीजिए आप, और ट्रेन में बैठ जाइए। इनके प्रकार सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। हर जगह से लोग जा रहे हैं, सब जगह अपने अपने एक बेड पे, एक सीट पे सब अपने एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी भी तीव्र इच्छा है, कोई भी अपने मन का ना मारे, मन का नाचे, जो मोर की भावना लेके चले।
दीदी हाँ, हीलर्स के अलावा बोल रहा पार्टिसिपेंट था। भी जा सकते हैं क्या? हाँ हीलर्स के अलावा सभी पार्टिसिपेंट भी जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, सुबह जितने भी बैठे हैं सबका स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। सभी का स्वागत है, जिसे भी जाना है सब आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ट्रेनर्स, हीलर्स, पार्टिसिपेंट, साधकगण, माताएं पिताएं बंधु सब आ सकते। हमने कल पढ़ा था लब्धि और उपयोग, भाव इंद्रिय पढ़ी थी हमने कल। इंद्रियों की चर्चा हमारी प्रारंभ हो चुकी है। जीव की चर्चा द्वितीय अध्याय में हम करते चले आ रहे हैं। जीव के दो भेद देखे, फिर द्रवेंद्रिय दिखी, फिर भावेंद्रिय। इंद्रियों की चर्चा में हमने दो इंद्रियों के भेद जो देखे, दिविदानी यानी द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय की चर्चा हमने कर ली। द्रवेंद्रिय में हमने देखे थे निवृत्ति और उपकरण, बाह्य निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति, बाह्य उपकरण, अंतरंग उपकरण। आंखों के और कानों के माध्यम से हमने इसको समझा था। फिर हमने भावेंद्रिय का स्वरूप कल दिखा, जिसमें लब्धोपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग भाव इंद्रिय के दो भेद देखे थे हमने। जो लब्धि हमें जो प्राप्त होती है वो भाव के प्रारंभ में हो जाती है, और बाकी जो उपयोग हमें प्राप्त होता है वो जो है वो हमारे शरीर की रचना के साथ प्राप्त होते रहता है। इस प्रकार से कल हमने भाव इंद्रिय को समझा, सुना अच्छे से। भाव के प्रथम समय में उत्पन्न होने वाली द्रव इंद्रिय और शरीर की रचना ग्रहण करते समय जो प्राप्त होता है वो द्रव इंद्रिय जब वहां पूर्ण हो जाती है। जो शरीर की रचना होती है तब द्रव इंद्रिय की रचना शरीर ग्रहण के समय में उत्पन्न होती है। द्रव इंद्रिय पूर्ण हो जाती तब उपयोग भाव इंद्रिय होती है। इस प्रकार द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रियों को कल हमने समझा था। अब आगे हमारा जो सूत्र आ रहा है 29 नंबर का सूत्र हमारा आ रहा है। आगे चलेंगे हम 29 नंबर की ओर। में 19 दीदी। हाँ सॉरी, हाँ 19, 29 नहीं 19 सूत्र की ओर चलेंगे। द्वितीय अध्याय है ना। हाँ 17, 18 इंद्रिया। हाँ, पंचेंद्रियों के नाम। ऐसा लग रहा है जैसे हम पाठशाला के पहली क्लास के जीवन में आ गए। ये सब के जीवन का सब्जेक्ट है ये पूरा, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना वैसा। स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ऐसा इसको पढ़ना है आपको। पंचेंद्रियों के नाम कौन से है? स्पर्शन प्लस रसना प्लस घ्राण प्लस चक्षु प्लस श्रोत्राणि, 5 ये इंद्रियां होती है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और स्रोत। स्रोत यानी कर्ण। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियों की कल हमने बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन किया था। स्पर्शन यानी त्वचा, हमारा जो शरीर की त्वचा है ये स्पर्शन है। और ये स्पर्शन इंद्री जो है ये अखंड इंद्री है। ये एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक पाई जाती है। जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी 14वें गुणस्थान तक, शरीर जहां तक है वहां तक ये स्पर्शन इंद्रिया रहती है। उसके बाद ये त्वचा, हमारे जो शरीर में त्वचा है वो स्पर्शन इंद्री हो गई। उसके बाद रसना, रसना किसे बोलते हैं? जीभ। हमारी जो जीभ है ये रसना इंद्री है, जो हम टेस्ट लेते अच्छे अच्छे पदार्थों का। घ्राण जो नाक है हमारी, वहां से हम घ्राण ग्रहण करते हैं। चक्षु यानी आंखें, और स्रोत यानी कान। ये 5 इंद्रियां है। ये इंद्रियां जीवों की क्रमशः होती है। जीवों को क्रमशः होती है। जब गर्भ में जीव आता है तो उसको लब्धि हो जाती है पहले, फिर द्रव इंद्रिय है, ये धीरे धीरे सारी चीजें उसकी बनती जाती है भ्रूण में। स्तोत्र इंद्री जो कान है, कान का आकार जो है एक एक के आकार भी है इसमें।
एक एक के आकार भी है। कान का आकार कैसा है? जौ के बीज के नाली के समान। जो जौ रहती है ना, जौ के जो बीज रहता है उसकी जो नाली रहती है बीज के बीच में, वो जौ के बीज के नाली के समान कान का आकार है। हमने नेत्र का बताया था आपको, मसूर की दाल जैसे होती है वैसा नेत्र का आकार है। नाक का आकार जो है तिल के, जो तिल रहती है ना, तिली, तिली का जो फूल रहता है, तिल के फूल के समान नाक का आकार है। और रसना इंद्री जो सब इंद्रियों में महान है, रसना इंद्री का आकार जो है वो चंद्रमा के समान है। स्पर्शन इंद्री का आकार जो है वो शरीराकार है। स्पर्शन इंद्री जो प्रथम से लेकर अंत तक रहती है, जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती, 14वें गुण स्थान तक जो इंद्री हमें छोड़ती नहीं, जकड़ के रखी रहती है, वो स्पर्शन इंद्री का आकार शरीर आदि के समान है। जैसा शरीर है वैसे ही उसका आकार है। ये दोनों भी भाविंद्री द्रविंद्री को समझना चाहिए, दोनों भी। इसके आगे हम और भी इसको देखते हैं, इनके गुण भी होते हैं। इनके 20 गुणों का वर्णन आगे के स्तोत्र में हम करेंगे। हमें ये 5 इंद्रियों के अतीत जाना है, इंद्रियातीत हमें होना है। 5 इंद्रिय जो है इससे हमें परे होना है, जब ही हम सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक भजन में आता है बहुत अच्छा, अब न सहन कर तो इंद्रियों की दासता, दूर करिए गोच समचिप की विलासिता, क्यों बदल रहा है तू अभिशाप में मानो, कोटि कोटि पुण्य की वरदानी घड़िया। कोटि कोटि पुण्य से तुझे ये घड़िया प्राप्त हुई है जो तू सीख रहा है तत्वार सूत्र। इंद्रियों में इसको विषयों में मत रमा, विषयों में मत रमा। एक और भजन में बहुत अच्छी विषयों की बात आई तो बता रही हूँ। पंचेंद्रिय के विषय से ही हमें छुटकारा पाना है, हमें इंद्रियों के सर्वेंट नहीं बनना है, इंद्रियों को अपना सर्वेंट बनाना है। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। तो पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे मत भागे जीव, मत दौड़ लगा पंचेंद्रियों से तो अतीत, इसे तो छोड़ना ही है हमें। इसके लिए आगे का सूत्र, पंचेंद्रिय के विषय को समझेंगे तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दांश तदर्था, ये एक में की है इसलिए हमें एक साथ लेना पड़ रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दांश तदर्था, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दांश तदर्था, ये पंचेंद्रियों के विषय का सूत्र है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये और प्लस शब्द, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये इंद्रियों के विषय है। ये 5 विषय इंद्रियों के है। आगे हम चलेंगे। 5 इंद्रियां भी पहले मैंने आपको बताई थी। स्पर्शन इंद्रिय आप देख रहे हैं, हाथ से हम स्पर्श करें। रसना जो जीभ है, घ्राण, उसके बाद चक्षु यानी आंख, और ये कर्ण। पहले भी 5 इंद्रियों के विषय को हमने समझा था। ये इंद्रिया संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। संसारी जीव का ज्ञान कराने में शरीर का जो चिन्ह सहायक होता है उस चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय द्रविंद्रिय भाविंद्रिय की अपेक्षा 2 भेद वाली है। ऊपरी रचना बनावट जिसे हम देख सकते हैं उसे द्रविंद्रिय कहते हैं। आंख नाक कान आदि तथा द्रवेंद्रिय के माध्यम से अपने अपने विषयों को ग्रहण करने की क्षमता भावेंद्रिय कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति आंखों से 100 मीटर दूर तक देख सकता है तो दूसरा 200 मीटर तक, तीसरा 300 मीटर तक। तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का अपना अपना क्षम होता है, उस हिसाब से वो देखते हैं। जिसके आंखों की रोशनी ठीक है वो दूर तक देख लेता है, बेटा दूर का चश्मा है नजदीक का चश्मा है।
तो ये है स्पर्शन इंद्री। आप लोग देख रहे हो स्पर्शन इंद्री कैसे स्पर्श होता है। तो इनका ज्ञेय विषय अथवा ज्ञेय हम समझेंगे। स्पर्शन इंद्री पहले क्रमशः हम समझते हैं। वीरंत्राय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने से, क्या वीरंत्राय और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने से, अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने से, अंगोपांग नाम कर्म का उदय होने से आत्मा जिसके द्वारा पदार्थ को छूकर जानता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। पदार्थ को छूकर जानने को स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो, जो पदार्थ को छूकर जाने वह स्पर्शन इंद्रिय है। आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करती है वह स्पर्शन इंद्रिय है। अब स्पर्शन इंद्रिय के भेद, हल्का भारी 8 भेद इसके, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, इस स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय है। जैसे बर्फ को छूने पर ठंडा लगता है, अग्नि को छूने पर गरम उष्ण आदि लगता है। तो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, याद कर लीजिए सब लोग। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद। ये पूरे 20 है। रसना इंद्रिय आप देख रहे हो चित्र में, रसना इंद्रिय भी देख रहे हो। अब रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा आत्मा रस का ग्रहण करता है। भाषा में जो पदार्थ को चखकर जाने, आत्मा जिसके द्वारा स्वाद लेती है वह रसना इंद्रिय है। इसके 5 प्रकार, खट्टा मीठा, कड़वा कसायला और चरपरा। सब जानते हैं, टेस्ट तो सबको चाहिए ना। जिनवानी का टेस्ट मिले या ना मिले भाई, भोजन के अच्छे अच्छे टेस्ट सबको चाहिए शरीर के भोजन के, लेकिन आत्मा के भोजन के टेस्ट भी आपको लेना है। खट्टा मीठा, कड़वा कसायला और चरपरा, ये 5 रसना इंद्रिय के विषय। जैसे शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, नमक खारा है, सारे टेस्ट आपको आते हैं। तृतीय इंद्रिय के बाद चलेंगे हम घ्राण। घ्राण इंद्रिय सबसे बढ़िया, घ्राण इंद्रिय को हम पढ़ लेते हैं। जिसके द्वारा गंध को ग्रहण करता है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा आप गंध को ग्रहण करते हैं उसे घ्राण इंद्रिय का विषय है। जिसके द्वारा हम गंध, अब गंध 2 प्रकार की रहती है, सुगंध और दुर्गंध, 2 ही प्रकार की होती है। गंध 2 प्रकार की गंध होती है। जो सूंघकर पदार्थों को जाने अथवा जिसके द्वारा आत्मा सूंघता है वह घ्राण नासिका इंद्रिय है। जैसे गुलाब पुष्प सुगंधित है। एक बार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी रामटेक में जहाँ रुकते हैं, वो फिक्स है उनकी कोठी, जहाँ भी रुकते हैं वहां एक बार बहुत मतलब यूरिन आदि की स्मेल आ रही थी। लोगों ने कहा आचार्य श्री इस बार यहाँ पर पता नहीं बहुत स्मेल आ रही, सफाई भी करा दी, सब हो गया, फिर भी आप एक काम करिए, यहाँ से हम आपको शिफ्ट कर देते हैं बाजू वाले रूम में। आचार्य श्री ने कहा गंध के 2 ही तो प्रकार है, सुगंध आएंगी नहीं तो दुर्गंध आएंगी, आएंगी तो ही ना, गंध तो लेंगे ही ना, इंद्रियों के अधीन तो हो ही रहे हैं ना, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा। उन्होंने कोई रूम चेंज नहीं की। गंध तो गंध है तो इंद्रियों का ही विषय, सुगंध हो या दुर्गंध कुछ तो आएंगी। इस प्रकार से उन्होंने अपना रूम चेंज नहीं करा था। आगे चक्षु इंद्रिय कितने हो गए? 8 भेद हो गए। काय के? स्पर्शन इंद्रिय के। रसना इंद्रिय के 5, खट्टा मीठा चटपटा कड़वा कसायला, 8 और 5 13। घ्राण इंद्रिय के 2 15। और अब कहाँ आ गए ये? चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? जो देखकर पदार्थों को जाने अथवा जिसके द्वारा आत्मा पदार्थों को देखती है वह चक्षु इंद्रिय है। जिसके द्वारा देखता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। इसका जो विषय वर्ण रंग रूप है, इसका जो विषय वर्ण है वो वर्ण रंग रूप है। सफेद, लाल, पीला, नीला, काला, ये 5
चक्षु इंद्री के विषय है। जैसे कौवा काला है, तोता हरा है आदि का ज्ञान। आगे कर्णेंद्रिय, जो सुनकर जाने। अच्छा, 15 और 5 20 हो गई है ना यहाँ तक। ये जो 20 है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इंद्रियों के विषय 20 गुण हो गए। पुद्गल के 20 गुण है। ये पुद्गल के पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। हाँ, और कर्ण इंद्रिय के आगे चलेंगे हम। जो सुनकर जाने अथवा जिसके द्वारा आत्मा स्वर सुनती है, वह कर्ण इंद्रिय है, स्तोत्र इंद्रिय है। सारे ग प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये कर्णेंद्रिय के विषय है। ये 7 मुख्यतः विषय है। जैसे राम है, यह सुनना, गीता आदि सुनना, जो आप मुझे सुन रहे हो, ये सब कर्णेंद्रियों के विषय है। इसके जो शब्द है, 5 पहले जो हमने 4 भेद देखे, वो तो गुण हो गए पुद्गल के, लेकिन कर्णेंद्रिय जो है ये पुद्गल की पर्याय है। ये क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। षडज, ये जो 7 शब्द है, 5 इंद्रिय के जो शब्द रूप पर्याय है, वो 7 कौन से? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 स्वर के माध्यम से सुनता है इंसान। 5 इंद्रियों के प्रत्येक के अलग अलग आकार भी हमने आपको बता दिए। अब आगे हम चलेंगे। ये जो हमने जाना, जानने का काम भाव इंद्री का है, पुद्गल इंद्री उसमें निमित्त है। जो भी चीज आप जान रहे हो सब भावों के माध्यम से, ये भाव इंद्री का काम है जानने का। पुद्गल इंद्री उसमें हेल्प करती है, निमित्त है, सहायता करती है। सैनी जीवों के इंद्रिय द्वारा होने वाले चैतन्य व्यापार में मन भी निमित्त रूप होता है। हम जो 5 इंद्रिय और मन के सहायता से जानते हैं, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण हमने पहले पढ़ा था आपको। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान 5 इंद्रिय मन के द्वारा जाना जाता है, हमने पहले आपको पढ़ाया था। तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव यानी हम लोग जो है, जो मन वाले हैं, उनके द्वारा जो चैतन्य का व्यापार होता है, जितना भी कल हमने बताया था, जो भी चैतन्य व्यापार होता है उसमें मन निमित्त होता है। 5 इंद्रिय और मन की सहायता से वो जानता है, तो मन भी उसमें निमित्त होता है। स्पर्श रस गंध और शब्द विषय ज्ञान उस विषय को जानने वाली इंद्रिय के साथ उस विषय का संयोग होने से ही होता है। जिस विषय से जो इंद्रिय जान रही, उस विषय का उसके साथ संयोग होता है, तभी वो चीज वो जान सकती है। आत्मा चक्षु के द्वारा जिस रूप को देखता है, उसके योग्य क्षेत्र में दूर रहकर उसे देख सकता है। इस प्रकार से हमने देखा। मात्र ये इंद्रिया देखने के बाद अब मन में एक क्वेश्चन आ गया, मन जो है ये उपयोग में सहायक है या नहीं, क्योंकि हमारी चर्चा उपयोग की चल रही है। तो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से ही पूरा व्यापार, चैतन्य व्यापार चलते रहता है। बाह्य व्यापार और अंतरंग व्यापार भी होता है। हम बाह्य के व्यापार में लगे हैं, अंतरंग का व्यापार भी हमें करना है। जो मोह राग देश कषाय राग से हटके है, जो अंतरंग का निज आनंद बुद्धि का व्यापार भी हमें करना है। तो अभी हमने देखा तो मन में एक विचार आ गया कि मन उपयोग में सहायक है या नहीं। सहायक है। बिना मन की सहायता के इंद्रिया अपना विषय में प्रवृत्ति कर ही नहीं सकती। बिना मन के नहीं, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से ही सारी चीज जानना है उसको। इसलिए मन जो है वो हेल्प के रूप में, हेल्पिंग लेटर के रूप में वहां पर मौजूद है। बिना मन की सहायता के इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। देखो कोई कोमा में जाता है, इंद्रिया तो पूरी है उसकी, हाथ भी है, कान भी है, नाक भी है, चक्षु भी है, सारी चीज है, लेकिन मन नहीं है। कोई जो कोमा में अनकॉन्शियस हो जाता है,
तो जो कोमा में जाता है, जो कॉन्शियस में है, जो मतलब वो जो कोमा में जो बेहोश हो जाते हैं, तो उनके पास इंद्रियां पूरी होती पर मन नहीं होता। मन नहीं होने से वो इंद्रियां भी काम नहीं करती। तो मन की बहुत सहायता इसमें रहती है, बहुत हेल्प रहती है। अब हमें ये सवाल भी आता है, एक के बाद एक सवाल मन में आने लगते हैं कि मन की सहायता से जब इंद्रिय अपना काम कर रही है, इंद्रियों को मन की लेना ही पड़ता है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये लेना ही पड़ेगा। तो क्या मन का काम इतना ही है कि वो इंद्रियों की सहायता करे, हेल्प करे? वो क्या स्वयं कुछ नहीं करता? मन में एक सवाल आ रहा है, मन का इतना ही काम है कि इंद्रियों की हेल्पिंग हैंड बन के रहे, और उसका और काम का है, और कोई काम है या नहीं? तो इसके लिए आचार्य उमा स्वामी ने बहुत अच्छा आंसर के रूप में दिया। जो द्वायाद नाम का जो भक्त था, वो एक पे क्वेश्चन कर रहा है, एक पे क्वेश्चन करते जा रहा है। 5 इंद्री पूछ लिया, उसके वर्ण पूछ लिया, उसके बीज गुण हो गए समझ के, उसके आकार समझ के हो गए, फिर एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई मन की सहायता के बिना कुछ हो सकता है कि नहीं? अब मन के सहायता के बिना नहीं हो सकता, मन का तो हेल्प लेना ही पड़ता, मन सहायक है इंद्रियों को जानने में। तो अब आगे फिर एक क्वेश्चन डाल दिया कि मन की सिर्फ हेल्पिंग काम है, सिर्फ सहायता ही करना काम है इंद्रियों को, कि और भी काम है मन का? एक पे एक शंका उनके मन में आ रही है, और ग्रंथ तत्वासूत्र की रचना होती चली जा रही है। फिर एक क्वेश्चन जो दागा है उनने कि मन का काम और भी है या इतना ही है? मन का काम इतना ही है या इंद्रियों की सहायता करे, या स्वयं भी मन कुछ करता है? मन स्वयं कुछ करता है या नहीं करता है? इसके लिए आचार्य ने आगे का सूत्र दिया है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। मन के विषय की बात दो इसलिए ले लिए आज हमने कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। कल हम फिर एक सूत्र का वाचन करेंगे। 21 नंबर 20 सूत्र हमारे हो गए हैं। और समय शिखर जी यात्रा में जो भी लोग जाना चाहते हैं, अभी भी समय है। 2 बजे तक आप अपने नाम देकर अपना रूम सुरक्षित करा लीजिए, अपनी सीट सुरक्षित करा लीजिए। चलिए आगे जावा बोलिए। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी साधक गण इंद्रियातीत भावों को भाए, इंद्रियों से अति सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करें, इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देते। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तोहे जपू दिन रहे, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, ब्रह्मादि इत्यादि विभाव द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोद द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की विराधना हुई हो, असाधना हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे केंद्रीय कोरोना रूपी जीव, आप जहां से आए हो वहां चले जाइए और सभी जगह शांति प्रस्थापित करिए। इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को जाने अनजाने में मैंने उनका दिल दुखाया हो, घात किया हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के अनुष्ठान में मुझसे तथा मेरे पार्टिसिपेंट से पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में किसी भी प्रकार की शब्द, अक्षर, काना, मात्रा, लय, ताल, स्वर, व्यंजन आदि की गलती हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं मुझ में रहूं इसी भावों के साथ। हे प्रभु, जब भी इस दुनिया से जाऊं, बैठ के जाऊं, लेट के नहीं बैठ के, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, और इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संयम संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊं, संलेखना रूपी कलश धारण करके जाऊं। इसी शुभ भावों के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, ओम सुखम ओम शांति ओम सुखम ओम शांति, सबको जय जिने, सबसे क्षमा सबको क्षमा उत्तम क्षमा, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी जी की जय। हाँ विजय लता जी काला आपका हैंड है, कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ कुछ पूछना है? नहीं नहीं, चलिए नहीं तो एंड करते हैं, थोड़ी तैयारी भी करना पड़ेगा, आज से तैयारी में लगना पड़ेगा। आज कल 2 दिन है, फिर परसों हमको निकलना है सभी लोगों को। और सेशन जो नहीं जा रहा है वो इस सेशन को संभालेगा। आप नहीं जा रहे हैं तो आप लोग कोई भी तैयार हो जाइए, 3-4 दिन सेशन संभालने के लिए। 28, 29, 30, 1 और 2, 5 दिन, 5 दिन के लिए 5 लोग तैयार हो जाइए। हीलिंग भी देंगे और शांति धारा आदि कराएंगे। 5 दिन के लिए 5 लोग तैयार रहिए, हमें नाम दे दीजिए कौन सेशन को संभालेगा, हम भी जुड़ेंगे। लेकिन बाय चांस नेट का प्रॉब्लम कुछ होता है तो 5 दिवसीय इस यात्रा के दौरान आप लोगों को संभालना है। हमारे इतने सारे लोग हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।